भगवान शंकर ने सोने की लंका रावण को क्यों दी? छल कपट से प्राप्त की गई वस्तु कभी स्थायी नहीं रहती। उसका विनाश अवश्य होता है। रावण द्वारा छल से प्राप्त की गई सोने की लंका भी जलकर भस्म हो गई। रामायण में स्वर्ण नगरी लंका का अद्भुत वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि इसकी भव्यता से लक्ष्मण इतने मुग्ध हो गए थे कि उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद लंका पर शासन करने का सुझाव दिया था। तब राम ने लक्ष्मण को कहा था कि अपनी माँ और मातृभूमि वास्तव में स्वर्ग से बड़ी होती है। रामायण में बताया गया है कि आखिर रावण को स्वर्णिम लंका कैसे मिली। रावण को अपनी सोने की लंका पर बहुत अभिमान था। ज़्यादातर लोग सोने की लंका को रावण की धरोहर मानते हैं। रावण ने सोने की लंका नहीं बनवाई थी। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भगवान शंकर और माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर आए। ठंड के कारण लक्ष्मी जी ठिठुरने लगी। सर्दी से बचने के लिए उन्हें पूरे कैलाश पर्वत पर कोई स्थान नहीं मिला। तब लक्ष्मी जी ने माता पार्वती से पूछा, आप इस पर्वत पर कैसे जीवन व्यतीत करती हैं? इसके बाद माता पार्वती ने बैकुंठ धाम की यात्रा की। वहाँ के वैभव को देखकर पार्वती जी ने ठान लिया कि वे भी अपने और शंकर जी के लिए ऐसा ही महल निर्मित कराएंगी। अपनी इच्छा को उन्होंने भगवान शिव के सम्मुख रखा, परंतु भगवान शंकर तो वैरागी ठहरे। वे कुछ नहीं बोले। एक दिन माता पार्वती ने कुबेर से कहा, तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, तो सोने का राजमहल बनवा दो। मैं शंकर जी को मनाकर उसमें ले जाऊंगी। कुबेर को बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरी संपत्ति का उपयोग शिव सेवा में होगा। मेरे द्वारा बनवाए गए राजमहल में भगवान शंकर और माता पार्वती सहित विराजेंगे। कुबेर ने अपनी सारी संपत्ति लगाकर देवताओं के शिल्प विश्वकर्मा से सोने का राजमहल बनवा दिया, जिसे देखकर सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर ब्रह्म है तो माता पार्वती ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या के अधीन रहता है। भगवान शंकर को पार्वती जी अति प्रिय हैं। पार्वती जी कहती हैं वही शंकर जी करते हैं। माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, कुबेर ने बहुत ही परिश्रम और प्रेम से सोने का राजमहल बनवाया है। थोड़े दिन यदि हम वहाँ रहें तो इसमें क्या हर्ज है? आप तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं, आपको शमशान में भी आनंद है, पेड़ की छाया में भी आनंद है, तो क्या राजमहल में आपको आनंद नहीं होगा? भगवान शंकर ने कहा, कुबेर ने राजमहल तो अच्छा बनवाया है, किंतु उसने अभी वास्तु पूजा नहीं की। वास्तु पूजा किए बिना हम वहाँ पर कैसे रहेंगे? शंकर जी और पार्वती जी अभी ये सब बातें कर ही रहे थे। उसी समय वहाँ रावण भगवान शंकर की पूजा के लिए आया। शंकर जी जानते थे कि रावण प्रकांड विद्वान है, फिर भी उन्होंने रावण से पूछा, वास्तु पूजन कराना है, तुम्हें वैदिक मंत्रों का ज्ञान है? रावण के हाँ कहने पर भगवान शंकर यजमान बने और रावण पुरोहित बन गया और सोने के राजमहल का वास्तु पूजन सानंद संपन्न हुआ। रावण बड़ा लोभी था। सोने का राजमहल देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई और वह मन में सोचने लगा कि किसी तरह यह राजमहल मुझे मिल जाए। पूजन के बाद भगवान शंकर ने रावण से कहा, पुरोहित जी, आपको जो उचित लगे वह दक्षिणा मांग लो। रावण ने कहा, मैं जो मांगूंगा आप क्या मुझे दे देंगे? भगवान शंकर ने कहा, मेरा नियम है कि मैं किसी से ना नहीं कहता। रावण ने कहा, महाराज, यह जो सोने का राजमहल है, जिसका वास्तु पूजन मैंने करवाया है, उसे आप दक्षिणा में मुझे दे दें। यह सुनकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, ब्राह्मण है, मांग रहा है, हम लोग सोने के राजमहल में रहें या कहीं और, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई गरीब राजमहल में रहकर सुखी होता है तो हम उसे देखकर ही सुखी हो जाएंगे। भगवान शिव याचक के लिए कल्प वृक्ष हैं। जैसे कल्प वृक्ष अपनी छाया में आए हुए व्यक्ति को अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है, वैसे ही शिव के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। वे उपासकों के समस्त अभाव दूर कर देते हैं और देते देते घाते भी नहीं हैं। उधर दानी शिव के दान को देखकर लक्ष्मी जी ईर्ष्या करती है कि जो वस्तुएं वैकुंठ में भी दुर्लभ है वे शंकर जी इन कंगालों को बांट रहे हैं। शंकर जी ने रावण से कहा,
चलो तुम्हें राजमहल दिया। पार्वती जी को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने रावण को शाप देते हुए कहा, जिस सोने की लंका को तुमने दान में मांग लिया है वह एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी। और सच में हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया था।